रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। उसके परिवार में उसके माता पिता, छोटा भाई विनय और उसकी 2 बहनें रहते थे। उसके पिता की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिस वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी, जिस कारण रवि को 12वीं पास होते ही नौकरी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। रवि ने तीनों भाई बहन पढ़ाई करते थे। रवि जब शुरू में घर से निकला तो उसे कहीं पर भी कोई खास नौकरी नहीं मिल पाई। उसे उसके किसी रिश्तेदार ने एक होटल में बर्तन धोने के काम में लगवा दिया था। रवि हमेशा पूरे मन से काम करता और कभी भी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। रवि की अपने काम के प्रति इतनी लगन और ईमानदारी देखकर उसके मैनेजर ने उसकी पोस्ट बढ़ा दी और अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। होटल में उसका रहना खाना तो सब फ्री था, इसलिए वह जो भी पैसे कमाता अपने घर खर्च व भाई बहनों की स्कूल फीस के लिए घर भेज दिया करता था। इसी प्रकार नौकरी करते करते कब 10 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला। इस बीच उसका जीवन काफ़ी बदल गया था। अब वह होटल का मैनेजर बन चुका था और बहुत ही अच्छी तनख्वाह ले रहा था। अपने भाई बहनों को भी वह अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। इसी बीच उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसे अपने परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी की खुशी के बारे में भी सोचना था। शादी के बाद 1 महीना तो घूमने फिरने में यूं ही निकल गया। उसके बाद वह अपनी नौकरी में फिर से वापस चला गया। नौकरी में जाने के 1 महीने बाद से ही उसकी चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसके परिवार और उसकी पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी थी। एक तरफ तो उसकी पत्नी उसे उसकी बहनों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताती और दूसरी तरफ उसकी बहनें उसे फ़ोन कर कहती कि भैया भाभी हमेशा हमारे साथ लड़ाई करती रहती है। रवि एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। अगर वह अपनी पत्नी की बात सुनता तो उसका परिवार नाराज़ हो जाता और अगर परिवार की सुनता तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता था और पूरे दिन चिंताओं में डूबा रहता था। अब तो यह सब रोज़ का ही हो गया था। ना तो उसकी पत्नी इस बात को समझती थी कि वह हमारी खुशी व ज़रूरतों के लिए दिन रात घर से दूर रहकर मेहनत करते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और ना ही उसकी माँ और बहनें इस बात को समझती थी। यह सब देखकर अब उसने अपने परिवार वालों का फ़ोन उठाना भी बहुत कम कर दिया था। वह अपने परिवार के इस रोज़ की कलह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने फ़ोन से भी दूरी बना ली थी और अपने काम में खुद को झोंक दिया। रवि का भाई विनय कहने को तो सबसे छोटा था, पर वह अपने भाई की हालत को भली भांति समझता था। वह अपनी माँ और बहनों को हमेशा यह समझाता था कि भैया हम सब से इतनी दूर पता नहीं किस तरह के माहौल में रहते होंगे, तो ऐसे में आप लोग उनकी चिंताओं को कम करने की बजाय हमेशा उन्हें बढ़ाते क्यों रहते हैं। परंतु उसकी बातों का भी किसी पर कोई असर नहीं होता था। इसी तरह एक दिन अचानक रवि के एक दोस्त का उनके घर फ़ोन आया कि रवि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा चिंताओं में रहने तथा सही तरीके से खाना पीना ना खाने की वजह से रवि डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अब उसे अच्छी देखभाल की आवश्यकता है और ध्यान रहे कि उसे किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। यह सब सुनकर उसका पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ और जब रवि को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लाए तो पूरा परिवार उसकी देखरेख में जुट गया और सब लोग उसे खुश रखने का भरसक प्रयास करने लगे। इसी तरह लगभग 15 दिन बीत गए। अब रवि काफ़ी स्वस्थ हो गया था और खाना पीना भी सही तरीके से खा रहा था, क्योंकि जब से उसकी तबीयत खराब हुई थी उसके परिवार में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब तो सब लोग आपस में मिलजुल कर रवि की अच्छे से देखभाल करने लगे। एक दिन जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो रवि के छोटे भाई विनय ने मौका देखते हुए कहा
कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार मिलजुल कर एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखता है। तो फिर क्यों हम लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपस में झगड़ा करते रहते हैं। जिस प्रकार भैया के साथ यह सब हो जाने के बाद हम सब लोग एकजुट होकर उनका ध्यान रख रहे थे, उसी प्रकार अगर हम शुरू से ही एक साथ मिलजुल कर रहते तो शायद भैया के साथ यह सब कुछ होता ही नहीं। विनय के मुंह से यह सब सुनकर सभी की नज़रें शर्म से झुक गई और सब ने रवि से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु आज हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी इन छोटी छोटी बातों का तुम्हारे ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। आज उनका परिवार खुश था और अब रवि भी एकदम ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।